हाय बच्चों, अभी ना हम लेक्चर 2 करेंगे और इसमें हम देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, है ना। कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है क्या है ना। कर्ल क्या होता है ना, है ना। किस फील्ड को हम बोलेंगे कि इस फील्ड का कर्ल पॉसिबल है ना। अब देखो तो यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए इसको मिटा रहे हैं, है ना। ये बाद में यूज होगा, बाद में इसको, इसलिए इसको इसको रहने देते हैं, है ना। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए क्रॉस बी, है ना। और इसका वैल्यू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी ये क्या दिखाता है, एक रोटेशन दिखाता है ना। अब देखो तो इसका अगर फिगर बनाते इस टाइप से होगा ना। देखो तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना। और यहाँ पे थीटा एंगल है ना। तो क्या कर रहे हैं, ये से बी की तरफ रोटेट हो रहे हैं, है ना। ये से बी की तरफ हम जा रहे हैं, है ना। ए का बी की तरफ रोटेशन हो रहा है ना। तो हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी, है ना। और इसका भी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है ना। और जो डायरेक्शन होता है ना, ए और बी का बी के परपेंडिकुलर, आ तो इधर होता है आ तो उधर होता है ना। तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना। तो ये क्या दिखाता है, इट्स दिस शोज रोटेशन इफेक्ट। ये रोटेशन इफेक्ट दिखाता है ना ए क्रॉस बी, है ना। अब देखो इसका डायरेक्शन कितना होता है, इसका डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। इट्स डायरेक्शन इज है ना परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। अब देखो सेम वे से जो कर्ल होता है ना, कर्ल और क्रॉस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। क्रॉस का मतलब रोटेशन इफेक्ट, कर्ल का मतलब भी रोटेशन इफेक्ट ही होता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, है ना। कर्ल हम किसको बोलते हैं वो देखते हैं। अब देखो तो हम लोग डेल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा जानते थे, पढ़ चुके हैं, है ना। अगर डेल ऑपरेटर को क्रॉस करके एक वेक्टर फील्ड में अप्लाई करें, है ना। ये डेल ऑपरेटर है, क्रॉस करके वेक्टर फील्ड में अप्लाई करें। वेक्टर फील्ड जो है ये ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ये, है ना। और ये भी एक रोटेशन इफेक्ट को दिखाता है। इट ऑल्सो shows रोटेशन इफेक्ट। देखो ए क्रॉस बी और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे डेल ऑपरेटर है ना। वहां पे क्या था, ए क्रॉस बी था, है ना। क्रॉस वहां पे भी था, यहाँ पे भी है ना। वहां पे दोनों वेक्टर था, बट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ए ऑपरेटर है ना। अब इस टाइप से रहे तो इसको बोलते हैं हम कर्ल, है ना। सीधी सीधी इसमें क्या होता है, जो फील्ड है ना वो किसी भी सरफेस को, किसी चीज को रोटेट कर देता है ना। वेक्टर लाइंस ऑफ फोर्स फील्ड में क्या होता है ना। वेक्टर फील्ड में क्या होता है, वेक्टर लाइंस ऑफ फोर्स वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी भी सिस्टम को, है ना, रोटेट करने की क्षमता रखता है ना। अगर रोटेट नहीं करेगा हम ये बोलेंगे कि उस वेक्टर फील्ड का कर्ल, है ना, है ही नहीं, कर्ल पॉसिबल ही नहीं है ना। उस वेक्टर फील्ड के पास रोटेशन इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। चलो, इट ऑल्सो शोज रोटेशन इफेक्ट, है ना। और इसका जो डायरेक्शन है ना, सेम वे से जैसे ए क्रॉस बी में होता है ना, सेम वे से यहाँ पे भी, है ना, इसका डायरेक्शन, है ना, राइट हैंड थंब रूल से दिखाया जाता है ना।
तो डायरेक्शन ऑफ कर्ल इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब क्या है, ये रोटेशन है ना, वो रोटेशन था, ये भी रोटेशन है। अब देखो तो ये किस केस में, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। कंसीडर ए लिक्विड is flowing on the surface। मानते हैं कि एक लिक्विड जो है ना, सरफेस फ्लो कर रहा है, और वो जो लिक्विड है यहाँ पे, हम दो फिगर बनाए, देखो यहाँ पे 1 2, है ना। अब देखो तो अगर सरफेस फ्लो कर रहा है ना, तो सरफेस के कांटेक्ट में जो लिक्विड होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, लगभग 0 होता है ना। और ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है। और सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है ऊपर में, टॉप पे। और सबसे मिनिमम वेलोसिटी क्या होता है, बॉटम पे, है ना। दो फिगर यहाँ पे लिए हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, इस टाइप का, देखो तेरे हाथ में जो मेरा है, इस टाइप का हम एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लिए, है ना। ये मेरा देखो तो ये पन्ना है, पेज है ना, देखो रेक्टेंगुलर है ना, ऑब्जेक्ट ले लिए। देखो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है ना। अब देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भी रखे हैं, यहाँ पे भी रखे हैं, लेकिन दोनों में रखने का जो तरीका है अलग अलग है ना। यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर की तरफ है, और यहाँ पे भी इधर की तरफ है ना। अब देखो तो यहाँ पे जो रखे हैं वो कैसे रखे हैं वो बताते हैं। यहाँ पे जो है देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, और जो ऑब्जेक्ट रखे ये भी ऐसे, उसको ऐसे रखे हैं। और इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर होता है, इसके परपेंडिकुलर, है ना। किसी भी रेक्टेंगुलर, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है उसका परपेंडिकुलर होता है ना। अब देखो तो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर की ओर, हाँ, इस केस में, और फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर, वेक्टर फील्ड का, है ना। अब यहाँ पे वेक्टर फील्ड क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की ओर, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, नीचे वेलोसिटी कम, मॉलिक्यूल यहाँ कम, नीचे जो यहाँ पे कम धक्का मारेगा, और मॉलिक्यूल का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे अधिक धक्का मारेगा। तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो धीरे धीरे ये ऐसे आ जाएगा, और ऐसे आने के बाद बस ऐसे जाके फ्लो, ऐसे सीधा फ्लो, मतलब ऐसे जाना शुरू करेगा। तो देखो तो यहाँ पे रोटेशन तो होगा, ऊपर में तेज से मारेगा ना धक्का, तो रोटेशन तो होगा, लेकिन रोटेशन जो है आगे जाके रुक जाएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, दूसरा केस लेते हैं, है ना। अब दूसरा केस में क्या है, देखो तो जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो ऐसे रखे हैं, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है ना, और ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हैं, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर इधर की ओर, है ना। अब क्या करेगा, ऊपर का जो मॉलिक्यूल यहाँ पे धक्का मारेगा, और नीचे का मॉलिक्यूल यहाँ पे धक्का मारेगा। ऊपर का वेलोसिटी अधिक है, नीचे का कम है, तो देखो तो ऐसे करके ऐसे ऐसे ये घूमते रहेगा, ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ेगा, है ना। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो रखे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, है ना, और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम है, और यहाँ पे जो है दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम, यहाँ पे रोटेट करते रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम रोटेशन दिखाएगा, और यहाँ पे जो है वो रोटेट तो करेगा लेकिन एक समय के बाद रुक जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करते रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम रोटेशन होगा, रोटेशन नहीं, है ना। मैक्सिमम रोटेशन यहाँ पे 0 नहीं बोल सकते, यहाँ पे सीधा क्रॉस कर दो, नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम रोटेशन, पॉसिबल, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी रोटेट हो रहा है, यहाँ पे भी रोटेट हो रहा है, लेकिन हम कर्ल क्या बताता है, रोटेशन इफेक्ट, है ना। तो जो कर्ल होता है वो मैक्सिमम रोटेशन को दिखाता है। यहाँ पे इसका जो है, इस फील्ड का जो कर्ल है वो पॉसिबल है, इस फील्ड का कर्ल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जो फील्ड मैक्सिमम रोटेशन को दिखाए, है ना,
उस फील्ड का कर्ल जो है होता है, और जो फील्ड मैक्सिमम रोटेशन को ना दिखाए उस फील्ड का कर्ल नहीं होता है। ठीक है, चलो आप लिखा एक लाइन लिखते हैं, कर्ल shows curl of a field shows maximum रोटेशन। है ना, यहाँ पे जो फील्ड लिए हम, है ना, ये वेलोसिटी फील्ड लिए हैं, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब क्या है, कर्ल। अब यहाँ पे ये ले लेते हैं हम, ये हर बार मान के चलते हैं, है ना, एक जगह कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर फील्ड है ना, कुछ भी हो सकता है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया ना। मतलब सेकेंड फिगर जो है वो कर्ल दिखा रहा था और फर्स्ट फिगर जो है कर्ल नहीं दिखा रहा था। ठीक है, अब देखो ये जो है कर्ल ऑफ ये शोज मैक्सिमम रोटेशन। ओके दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे देखने वाली बात है, कर्ल ये क्या है, वेक्टर है ना। कर्ल जो होता है हमेशा वेक्टर फील्ड का होता है ना, स्केलर का नहीं होता। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए भी वेक्टर, ए भी वेक्टर, है ना। कर्ल करोगे, है ना, आगे देखोगे इसमें आई कैप जे कैप के कैप होता है, इसमें भी आई कैप जे कैप के कैप होगा, है ना। जब कर्ल करोगे ना तो रिजल्टेंट में जो है ना, वो आई कैप जे कैप और के कैप आएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ना वो वेक्टर होता है ना। तभी तो हम इसके पीछे लिखाए थे कि इसका डायरेक्शन जो है ना, राइट हैंड थंब से, है ना, जैसे ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है सेम वैसे इसका भी डायरेक्शन होता है ना। अब देखो तो कर्ल always takes place of a vector field. Okay, the resultant of a vector field, the resultant of कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज वेक्टर फील्ड। है ना, किसी फील्ड का, किसी वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर फील्ड होता है ना। क्लियर है ना। अब जब वेक्टर फील्ड होता है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। अब देखो तो इसका हम लिखते कैसे हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आगे हम देखते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है डेल ऑपरेटर का जो वैल्यू वी नो, डेल ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है किसमें, कार्टेजियन में होता है आई कैप करली बटे करली एक्स प्लस जे कैप करली बटे करली वाई प्लस के कैप करली बटे करली जेड, है ना। अब देखो कोई वेक्टर फील्ड ले रहे हैं उसके पास भी आई कैप जे कैप के कैप होगा, है ना। ये क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर इसी टाइप से होगा ना। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, है ना। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, है ना। अब देखो अब इसको निकालना है, कर्ल ऑफ ए, है ना। अब इसको निकालने के लिए ना तरीका जो है मैथमेटिक्स है बहुत सारा हो सकता है, बट मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं वो देखो,
है ना। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म कैसे लिखते हो देखो, है ना। देखो तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं, देखो कर्ल ऑफ ए, है ना। यहाँ पे क्या करोगे, आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, यहाँ पे करली बटे करली एक्स, यहाँ पे करली बटे करली वाई, यहाँ पे करली बटे करली जेड, है ना। फिर यहाँ पे नीचे ए एक्स, फिर ए वाई, फिर ए जेड। अब देखो इस टाइप से लिखोगे, है ना। इसको तो सॉल्व करना आता है, हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं, है ना। तो किसी वेक्टर फील्ड का हमको कर्ल निकालना है तो जस्ट इस फॉर्म में लिखो, है ना, और सॉल्व कर दो, है ना, ठीक है। हम लोग इसके अगले लेक्चर में, है ना, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। अब देखो तो ये क्या दिखाता है, रोटेशन दिखाता है ना। तो अब देखो इफ कर्ल ये बराबर 0, इसका मतलब क्या है, अगर 0 है तो ये रोटेशन, इस फील्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर किसी फील्ड का कर्ल 0 है तो उस फील्ड को बोलते हैं इज नॉन, है ना, इरोटेशनल फील्ड, EIRRAT इरोटेशनल, ROTAIRR, वो क्या होता है स्पेलिंग, इरोटेशनल, IRRT इरोटेशनल, ROTAI जो भी होगा, IRROTATIONAL इरोटेशनल फील्ड। इरोटेशनल का मतलब होता है रोटेशन इफेक्ट ना दिखाना, है ना। अगर किसी फील्ड का कर्ल 0 है तो ये इसको बोलते हैं इरोटेशनल फील्ड, है ना। अगर 0 नहीं है ना, ये को बोला जाता है रोटेशनल फील्ड। ठीक है। उस लेक्चर में क्या था, लास्ट में हम कंक्लूजन निकाले थे, डाइवर्जेंस ये जो है वो 0 के बराबर होता है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, उस पर क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो है इस पर क्वेश्चन पूछता है ना। 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से देता है कि रोटेशनल है, इरोटेशनल है ना, सोलेनोइडल है, या तो फिर नॉन है ना। एक टिक मारना होता है ना। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना ही है ना, इतना समझ लोगे, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना। सीधी सीधी जानो कि कर्ल का मतलब रोटेशन, जो फील्ड है ना रोटेट करवा देगा किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, तो वो जो है रोटेशन इफेक्ट दिखाएगा और उसका कर्ल जो है पॉसिबल है। और ये समझना चाहिए कि वहां पे उस फील्ड का वो जो फील्ड है इसके पास उतना ताकत होना चाहिए कि वो मैक्सिमम रोटेशन दिखा सके। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।